अब हम MySQL सर्वर के अंदर डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे वर्क बेंच को। यहाँ पे हम लिखेंगे MySQL वर्क बेंच और इसे क्लिक करेंगे तो हमारा वर्क बेंच ओपन हो गया है। अब यहाँ पे MySQL कनेक्शन, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे लोकल इंस्टेंट और हमारा यूजर नेम रूट है, इसको क्लिक करते हैं हम। और यहाँ पे जब हमने MySQL सर्वर को इंस्टॉल किया था, एक पासवर्ड क्रिएट किया था, उस पासवर्ड को यहाँ डालेंगे। तो इसको डालते हैं, पासवर्ड हमने डाला था 123456 और इसे ओके कर लेते हैं। अब डेटाबेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे कुछ आइकन बने हुए, तो हम इस आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डेटाबेस का नाम डालेंगे। तो यहाँ पे नेम हम लिखते हैं सैम्पल डीबी और यहाँ पे कर देंगे अप्लाई से और इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे, अप्लाई कर देंगे, इसे फिनिश कर देंगे। अब इसको हम कैर सेट को डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे और इसे अप्लाई कर देंगे। अब इसे एक हम कट कर लेंगे। अब हम करेंगे अपना डेटाबेस हमारा कहाँ है, हम स्केमाज, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है और ये स्केमाज है, तो स्केमाज को क्लिक करेंगे। ये हमारा सैम्पल डीबी है। अब इसको यहाँ पर है टेबल्स, व्यूज, स्टोर प्रोसेस एंड फंक्शंस। तो हम टेबल्स, नई टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल्स को सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट टेबल्स। अब यहाँ पे हम टेबल को क्रिएट करेंगे। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे टेबल का नाम लिखेंगे। सपोज हम लिखते हैं स्टूडेंट, ये डिफॉल्ट ही रखेंगे हम। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल्स के कॉलम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे स्टूडेंट आईडी, इसे रखेंगे। डेटा टाइप इसका इंट रखेंगे और तो यहाँ पे पीके का मतलब होता है प्राइमरी की और एनएन का मतलब है नॉट नल। यानी जो हमारा स्टूडेंट जो कॉलम है स्टूडेंट आईडी, एक तो वो प्राइमरी की होगी, दूसरा नॉट नल। नॉट नल मीन मतलब इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू होगी। तीसरा यूनिक, यानी इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो पूरी टेबल के अंदर, मतलब इस कॉलम के अंदर पूरी रो में यूनिक होगी। और उसके बाद है, उसके बाद इसे हम एक और टिक कर देंगे एआई को। एआई का मतलब होता है ऑटो इंक्रीमेंट, यानी कि जब हम ये टेबल के अंदर रो इंसर्ट करेंगे तो इस स्टूडेंट आईडी के अंदर ऑटोमेटिकली नंबर इंक्रीमेंट होता रहेगा। अब दूसरा कॉलम क्रिएट करते हैं। तो दूसरा कॉलम क्रिएट करते हैं हम, नेम लिख देते हैं और इसका डेटा टाइप होता है वेयर केयर। तो 45, जितना भी हमें करेक्टर चाहिए 45 सफिशेंट है। और इसके अंदर हम किसी को टिक नहीं करेंगे, यानी यूनिक भी नहीं करेंगे, नॉट नल भी नहीं करेंगे। और अब लिखेंगे हम एक नया कॉलम क्रिएट करेंगे, उसमें लिखेंगे एज, इसको लिखेंगे हम एज और एज का डेटा टाइप होगा इंट। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे इंट और एक कॉलम क्रिएट करेंगे हम, तो वो होगा रोल नंबर। तो ये इसका डेटा टाइप भी होगा हमारा इंट ही होगा और होगा क्लास। अब एक नया डेटा, एक कॉलम क्रिएट करेंगे हम, इसका नाम रखते हैं हम क्लास।
तो क्लास का हम जो है इसको कैरेक्टर को चेंज कर लेते हैं, इसको देते हैं हम 16 कैरेक्टर। तो हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो है कॉलम यहाँ पे क्रिएट कर दिए। तो पीके का मतलब होता है प्राइमरी की, एनएन का मतलब होता है नॉट नल, यूक्यू का मतलब होता है यूनिक, बी का मतलब होता है बाइनरी, और यूएन का मतलब होता है अनसाइंड, और जेडअप का मतलब होता है जीरो फिल, और जी का मतलब होता है जनरेटेड, और एआई का मतलब होता है ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि ये अपने आप ही नंबर इंक्रीमेंट करता रहेगा। अब क्या करते हैं, इसे हम अप्लाई कर लेते हैं। तो ये इसका एसक्यूएल व्यू है। हम इस तरीके से ना बना करके डायरेक्ट ही इस कमांड, इस एसक्यूएल को रन करके भी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। अप्लाई कर लेते हैं, अब इसे फिनिश कर लेते हैं, अब इसे कट कर लेते हैं। तो हमारे टेबल्स के अंदर एक टेबल हमारा स्टूडेंट की टेबल आ गई है। अब इसी तरीके से हम जो है अपनी टेबल्स को आगे क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे टेबल्स स्टूडेंट क्रिएट हो चुकी है। अब इसके अंदर हम डेटा को इंसर्ट करेंगे। इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक टेबल टाइप के कॉलम के अंदर क्लिक करेंगे। अब स्टूडेंट आईटी, तो यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट है, इसे हम फिल नहीं करेंगे। तो नेम भरेंगे हम, तो नेम हम भर देते हैं यहाँ पे SU सूरज, और एज भर देते हैं हम इसकी 20, और रोल नंबर हम इसका भर देते हैं सपोज 1, और क्लास एज करते हैं इसकी 15, क्लास कर देते हैं इसकी 10, और इसे हम जैसे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें अप्लाई फिनिश, तो स्टूडेंट आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। और दूसरा हम करते हैं सपोज विष्णु, एज रखते हैं हम इसमें 16, और रोल नंबर आएगा इसमें 2, और क्लास रहेंगे हमें 10th, और इसमें हम तीसरा नाम भर देते हैं शिवाजी। सपोज इसे हम थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। चलो शिवाजी रख देते हैं इसका नाम, और एज रखते हैं हम 15, और रोल नंबर लिख देते हैं हम 3, और क्लास वही 10th, और फिर जो है एक नंबर लिख देते हैं हम, एक नेम और सेम डेटा रखते हैं, और 4 डाल देते हैं, क्लास भी सेम डाल देते हैं, और एक नेम और डाल देते हैं। टेंथ क्लास। अब इस अप्लाई बटन को क्लिक करेंगे, और ये हमारे जो है इंसर्ट एसक्यूएल कमांड्स हैं, ये रन होंगी, और हमारे डेटे के अंदर अब हम चाहे तो मैनुअल डाल दें, या हम इस एसक्यूएल कमांड को यूज करके डेटा को इंसर्ट कर दें। इसे अप्लाई करेंगे और फिनिश करेंगे, तो हमारा जो है स्टूडेंट आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई है। अब इसे हम जो है क्लोज कर देते हैं, तो हमारा डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है।
तो ये था MySQL के अंदर डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं और टेबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं और मैनुअली डेटा को कैसे इंटर करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।